नमस्कार दोस्तों एक अस्पताल में काफ़ी खूबसूरत बहुत हसीन करीब 25-26 साल की एक एमबीबीएस डॉक्टर पेशेंट को देख रही थी। काफ़ी पेशेंट को देखने के बाद जब थोड़ी देर के लिए उनको राहत मिलती है तो उनको चाय की एक तलब होती है और वो पास में लगी हुई सर्वेंट वाली घंटी को दबाते हैं और उसके बाद जो है एक 24-25 साल का एक स्मार्ट सा लड़का, हैंडसम सा एक लड़का कोट पैंट पहने हुए उनके चैम्बर में प्रवेश करता है, जिसको देख कर के वो मैडम कहती है, डॉक्टर कहती है कि आप बाहर चलिए, 5 मिनट के बाद हम मरीज को देखेंगे। तो कहते हैं मैम मैं कोई मरीज नहीं हूँ, आपको दिखाने नहीं आया हूँ। आपने अभी जो घंटी बजाई है ना, जिसके लिए मैं वही हूँ। अब डॉक्टर मैडम देख करके हैरान हो जाती है कि कोट पैंट पहने हुए एक इतना हैंडसम युवक देखने से कहीं नहीं लग रहा कि वो चाय पानी पिलाने वाला सर्वेंट है। फिर वो कहते हैं कि चाय पानी आप ही पिलाते हो क्या? तो कहता है जी हाँ मैम, मैं ही पिलाता हूँ। कहते हैं ठीक है, चाय तुम ले आओ। अब वो जो दोस्तों चाय लेकर के आता है वो लड़का, वो चाय पीती है। अगले दिन फिर जब वो मैडम आती है तो वही व्यक्ति उस मैडम के चैम्बर के साफ सफाई कर रहा होता है। साफ सफाई करने के बाद उनके कुर्सी के बगल में निगाहें नीचे करके काफी साधारण मुद्रा में खड़ा हो जाता है और डॉक्टर साहिबा से कहता है मैडम से कि मैम आपको कुछ चाहिए क्या? दोस्तों जिस तमीज और तहजीब से वो सफाई कर्मी उस डॉक्टर साहिबा से बात कर रहा था, उनसे पेश आ रहा था, जितनी मेहनत और कड़ी लगन से वो काम कर रहा था, उससे डॉक्टर साहिबा उसके ऊपर इम्प्रेस हो जाते हैं। एक दिन डॉक्टर साहिबा अपने कमरे में बुलाती है और उसके बाद वो कुछ होता है जिसको सुनने के बाद आप भी सोचेंगे कि क्या बात है। एक बहुत ही खूबसूरत कहानी है, बहुत ही अनोखी कहानी। इस कहानी को पूरे वीडियो में जानेंगे, लेकिन वीडियो को आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। दोस्तों एक कहानी होती है, हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान के पंजाब प्रांत का एक जिला पड़ता है ओकारा जिला के एक तहसील पड़ता है डिफालपुर। और दोस्तों उसी तहसील की कहानी है। उस डॉक्टर साहिबा का नाम होता है किशोर साहिबा। ये किशोर जो काफी खूबसूरत, काफी हसीन होती है। 26 साल की उम्र में एमबीबीएस करने के बाद जो है बोकारो जिला के एक प्राइवेट अस्पताल के अंदर वो पेशेंट को देखने लगती है। अभी यदि कुछ ही दिन बीते थे कि एक दिन वो काफी पेशेंट को देखने के बाद जब थोड़ी सी फुर्सत में होती है तो उनको सर्वेंट वाले बेल बजाते हैं, उनको चाय की तलब लगी थी। तो जब भीतर जो अंदर जो युवा आता है, जो लड़का आता है, उसका नाम शहजाद होता है। काफी खूबसूरत बेहतरीन सूट बूट में होता है। शहजाद को देखने के बाद डॉक्टर साहिबा सोचते हैं कि लगता है कोई वीआईपी मरीज है। उसको कहते हैं कि प्लीज आप कुछ देर के लिए बाहर जाइए, अभी कुछ देर के बाद आप आइएगा, फिर हम आपको देखेंगे। अब शहजाद कहता है कि मैम मैं कोई मरीज नहीं हूँ, दरअसल मैं आपका मुलाजिम हूँ जिसके लिए आपने एक घंटी बजाई है, आपको क्या चाहिए? अब मैडम डॉक्टर साहिबा हैरान रह जाती है, उसको ऊपर से नीचे तक सर्वेंट को देखती है। 25-26 साल का स्मार्ट सा लड़का, लगता ही नहीं था कि ये कोई चाय पानी पिलाने वाला लड़का है। उसको हिचकिचाते हुए डॉक्टर साहिबा कहते हैं कि मुझे चाय पीनी थी, आप चाय लेकर के आओ। अब वो लड़का चाय लेकर के आता है और पहली ही नजर में डॉक्टर साहिबा जब देखते हैं शहजाद को तो कहीं ना कहीं वो उनसे इम्प्रेस हो जाती है कि उसके बाद वो उसके बारे में सोचने लगती है। डॉक्टर साहिबा जब अगले दिन अस्पताल आती है तो अपने कमरे में जब आती है तो वो देखती हैं कि काफी मेहनत और लगन से शहजाद उस कमरे का कोना कोना साफ कर रहा था। वो साफ सफाई कर रहा था। मैडम डॉक्टर साहिबा अपने चेयर पे बैठ जाती हैं, अपना पुर्जा वगैरह देखने लगती है। उसके बाद मरीजों की लिस्ट देखते हैं कि कितने सारे मरीजों ने उनके आने से पहले अपना नाम दर्ज करवा चुके हैं, जिनको ओपीडी में उनको देखना था। उसके बाद जब साफ सफाई करने के बाद जो है शहजाद आता है, फिर से हाथ नीचे करके, निगाहें नीची करके ईश्वर साहिबा के सामने, डॉक्टर मैडम के सामने खड़ा हो जाता है। कहता है मैम आपको कुछ चाहिए क्या? तो डॉक्टर साहिबा कहती है कि नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए, आप बाहर चले जाइए, जब मैं आपको जरूरत होगी मैं आपको बुला लूंगी। अब ये शहजाद की जो ड्यूटी थी 3 डॉक्टरों के लिए लगी थी। 3 कमरों की उसको साफ सफाई करना था, 3 डॉक्टरों को चाय पानी पिलाना था शहजाद को। और जिस भी रूम से घंटी बजती उसको पता चल जाता कि किस कमरे से घंटी बजाई गई। तो वो शहजाद देखता है कि अक्सर जो ईश्वर साहिबा जो थी, डॉक्टर मैडम साहिबा जो थी, वही बेल बजाते थे दिन भर में कम से कम 10-15 बार। वो उनके कमरे में जाता शहजाद और डॉक्टर किशोर साहिबा जो है उसको कुछ ना कुछ काम देती ही रहती थी।
कुछ ना कुछ उसको हुक्म फरमाती रहती थी। शहजाद को तो ये सब सामान्य सा लग रहा था। वो अपनी मेहनत और लगन से लगातार काम कर रहा था, हमेशा निगाहें नीची करके काफ़ी शराफ़त शिद्दत से डॉक्टर किशोर साहिबा को कभी मैम, कभी मैडम, कभी डॉक्टर साहिबा इस प्रकार से आवाज़ देता, बुलाता रहता है। कुछ महीने बीते, डॉक्टर किशोर साहिबा मैडम जो होती है, वो देखता है कि शहजाद जो है वो हमेशा ही काफ़ी सूट-बूट में रहता है, हमेशा ही परफ्यूम वगैरह लगा के रखता है और ऐसा भी नहीं कि वो काम करने में कोई संकोच करता, कोई घबराहट करती, चाहे झाड़ू लगाना हो, पोछा लगाना हो, चाय-पानी पिलाना हो, कुछ भी करना हो, वो एकदम से बिना किसी संकोच के, बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी भय के पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ वो काम करता है। और ये बात डॉक्टर साहिबा को, डॉक्टर मैडम जो होती है, उसको काफ़ी पसंद आती है। वो अपने मन ही मन उस लड़का से वो प्यार करने लगती है। तो उसको उससे बुलाती, उससे बातें करने की कोशिश करती, उसका हाल-चाल जानती, उसके घर परिवार में बात करने की कोशिश करती। लेकिन शहजाद जो अस्पताल में काफ़ी दिन से काम कर रहा था, किसी भी डॉक्टर ने इस तरीके से उससे बात नहीं किया था। अब कोई डॉक्टर आम तौर पर जो है किसी मामूली कर्मचारी से इस तरीके से बात भी नहीं करता था। तो उसको बहुत अजीब लगता है शहजाद को कि डॉक्टर मैडम साहिबा जो है इस तरह से क्यों मुझसे बात करते हैं। फिर भी वो सोचता है चलो इनका बड़ा दिल होगा, दरिया दिली होंगे, क्या पता कि इनका बैकग्राउंड हमारे जैसे परिवार से बिलोंग करते हो, इसीलिए इनके मन में भी काफ़ी भेदभाव नहीं है। लेकिन शहजाद को क्या पता कि मैडम साहिबा के दिल में क्या चल रहा है। मैं डॉक्टर मैडम जो होती है काफ़ी खूबसूरत होती है, काफ़ी हसीन होती है, इतनी खूबसूरत होती है कि उनसे पहली ही नज़र में किसी को भी प्यार हो बैठे। लेकिन जो शहजाद होता है, उसको अपनी हैसियत पता थी, अपना काम उसे पता था, तो इसीलिए जो है वो जिस लेवल पे होता है उसी लेवल के हिसाब से जो है मैडम साहिबा से पेश आता है। और 3 महीने का समय बीत जाता है। एक दिन शहजाद कुर्सी के ऊपर बैठा हुआ होता है गेट के ऊपर, तभी डॉक्टर किशोर साहिबा जो मैडम होती है अपने चैम्बर में बुला लेती है और कहती है कि शहजाद आप अपना नंबर मुझे दे दीजिए, क्योंकि जब आप ड्यूटी पे नहीं होते हैं तो मुझे काफ़ी परेशानी होती है। अभी शहजाद नंबर इसलिए दे देता है कि चलो अच्छा हुआ, अगर कभी हमें भी ज़रूरत पड़ी डॉक्टर मैडम से, मेरे परिवार में किसी को दवा कराने की अगर ज़रूरत हुई, किसी की तबीयत अस्वस्थ हुई, तो कहीं से किसी तरह की हेल्प होने की ज़रूरत हुई, तो मैडम से हम आसानी से हेल्प ले सकता हूँ। खुशी-खुशी वो अपना नंबर डॉक्टर मैडम साहिबा को दे देता है। लेकिन जो शहजाद होता है, ना केवल कपड़ा पहनने में अच्छा था, बल्कि उसकी आदतें भी कुछ ऐसी थी जो हमेशा सोशल मीडिया के ऊपर एक्टिव रहता था। वो व्हाट्सएप वगैरह चलाता था, स्टेटस वगैरह हमेशा डालता रहता। वो जब भी स्टेटस डालता, व्हाट्सएप स्टेटस, जब उसकी मैडम स्टेटस लेती है, सेव करती है, तो वो भी स्टेटस डॉक्टर साहिबा देखती है, तो बल्कि कुछ ना कुछ वो कमेंट भी क्या करती थी, और कमेंट भी ऐसा करते कि आपका स्टेटस बहुत खूबसूरत है, आप भी काफ़ी अच्छे हो। अब शहजाद इस बात को सोच में पड़ जाता कि यार चलो मेरे स्टेटस को तो उन्होंने लाइक किया, मुझे क्यों लाइक कर रही हैं? मेरे में ऐसी कौन सी खास बात है? वो तो एक डॉक्टर हैं। लेकिन फिर भी शहजाद कुछ भी नहीं समझ पाता, क्योंकि आप सोच सकते हैं कि कहाँ एक डॉक्टर और एक कहाँ सफाई कर्मी, वो भी इतनी खूबसूरत, इतनी हसीन। तो इसीलिए वो सोचता है कि चलो हो सकता है डॉक्टर मैडम के दिल भरा हो। और कुछ दिन और धीरे-धीरे समय बीतता है। अब जो स्टेटस डालता मैडम जो है उसी टाइप के स्टेटस को डालती, और अगले दिन जब वो आता तो उसको देख कर के वो मुस्कुरा देती और कहती कि मैं आपके स्टेटस के ऊपर कमेंट करती हूँ, लेकिन आप जो है मेरे स्टेटस के ऊपर कोई भी कमेंट नहीं करते, कुछ भी कमेंट नहीं करते। अब शहजाद कहता है कि मैडम, अब मैं आपके स्टेटस पे कैसे कमेंट कर सकता? तो मैडम कहती है कोई भी बात नहीं है, तुम काफ़ी भोले हो, मैं नहीं समझ पाओगे। उस दिन और समय बीत गया। जो डॉक्टर किशोर साहिबा जो होते हैं शहजाद को फ़ोन करने लगती है, फ़ोन करती है, लेकिन शहजाद जो नौकर होता है वो उसी तरीके से बात करता है कि हाँ मैडम, जी मैडम, यस मैडम, इस तरह की बात करते हैं। डॉक्टर किशोर साहिबा को ऐसा लगता है कि ऐसे बात नहीं बनेगी, बंदा काफ़ी शर्मीला है, काफ़ी भोला है। तो डॉक्टर साहिबा फिर आगे बढ़कर कुछ और करने का फैसला लेती है। एक दिन वो उसे अपने उस कमरे के भीतर बुला लेती है, डॉक्टर साहिबा जिस कमरे में वो छुट्टी होने के बाद जो है पेशेंटों को देखने के बाद जो है वो रेस्ट करने के लिए जाते थे। डॉक्टर मैडम वहाँ पे शहजाद को बुला लेती है और कहती है कि मैडम ने कमरे पे क्यों बुलाया शहजाद को? ऐसा उससे लगता था मेरा काम है चाय पानी देने का, झाड़ू पोछा करने का, लेकिन मेरा इतना काम है कि ओपीडी के अंदर जो वहाँ बैठती हैं वहीं तक मेरा काम जो है सो जो भी काम करना है, जो भी ज़रूरतें हैं वो डॉक्टर मैडम को देखना है। लेकिन अब वो डॉक्टर मैडम अपने कमरे पे क्यों बुलाई हैं? काफ़ी शहजाद सोचने लगता है, लेकिन फिर भी कहता है चलो देखते हैं, डॉक्टर मैडम की हुक्म है, हमारी मैडम है, क्या पता उनको कुछ ज़रूरत हो।
तो अब वो जो कमरे पे जाता है तो वहां पर देखता है जो डॉक्टर किशोर साहिबा है, उन्होंने अपना कोट उतार रखा है, बेहतरीन किस्म का जो है सूट उन्होंने पहन लिया है और अच्छे से वो सब सवर करके वहां पे बैठी हुई है। अब शहजाद जब भीतर जाता है तो देखता है कि जी मैडम। तो डॉक्टर किशोर साहिबा कहती है कि मुझे तुमसे एक बात करनी थी। तो शहजाद कहता है कि जी मैडम कहिए कहिए। तो क्या कहनी है, क्या क्या बात करनी है? तो वो कहता है कि पिछले 6 महीने से, डॉक्टर मैडम कहती है, पिछले 6 महीने से मैं इस हॉस्पिटल में काम कर रही हूँ, तो मैं लाइक कर रही हूँ, पसंद कर रही हूँ, तुमसे मैं प्यार कर रही हूँ, तुमसे बात करने की बार बार कोशिश कर रही हूँ, लेकिन तुम जो हो कि बात को समझते नहीं हो, दूर दूर भागने की प्रयास करते रहते हो। क्या बात है कि मैं तुम्हें पसंद नहीं हूँ क्या? अब ये बात जब शहजाद सुनता है दोस्तों, उसके समझ में ही नहीं आता, कि ऐसा लगता है जैसे वो एक सपना देख रहा है। वो कहता है कि मैडम आप कैसी बातें कर रहे हो, मेरे समझ में ही नहीं आ रहा, आप डॉक्टर हो, आप मजाक तो नहीं कर रही हो? तो डॉक्टर साहिबा कहते हैं कि मैं मजाक बिल्कुल भी नहीं कर रही हूँ, मैं जो कह रही हूँ बिल्कुल सच में कह रहा हूँ, हकीकत कह रहा हूँ। अब शहजाद ये सोचने लगता है, कुछ कह ही नहीं पाता है। डॉक्टर मैडम फिर कहती हैं कि क्या बात है, तुम कुछ बोल नहीं रहे हो, जब से तुम्हें मैंने देखा करीब 6 महीने का समय बीत गया, तुम्हारे बारे में ही सोचती रहती हूँ, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। अब वो जो शहजाद फिर भी कुछ नहीं कहता डॉक्टर साहिबा को, कहते चलो ठीक है, 2-3 दिन का टाइम है, तुम 2-3 दिन मुझे आप सोच करके कहना, लेकिन ये ध्यान रखना कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। डॉक्टर साहिबा कहती है। डॉक्टर की ये बात सुनने के बाद शहजाद जब अपने घर वापस जाता है तो 2 दिन अपने ड्यूटी पे ही वो नहीं आता। मैडम सोचती है कि आखिर क्या बात है, कहाँ गया शहजाद। उसके तीसरे दिन मैडम कॉल करती है कि क्या बात है, आप ड्यूटी पे क्यों नहीं आ रहे? वो कहता है मैडम मुझे बुखार है। तो कहती है कि चलो बुखार है तो हम यहाँ पे किस लिए हैं, हम इलाज के लिए तो बैठे हुए हैं, आप अस्पताल आओ फटाफट। और दोस्तों जो शहजाद होता है वो चौथे दिन अस्पताल आता है, मैडम के चैम्बर में जाता है। मैडम कहती है क्या बात है, कैसा बुखार हो गया था, कैसे तुम्हारी तबीयत अस्वस्थ हो गई? तो शहजाद कहता है जी आपकी जो बातें जो थी उन बातों का बुखार मेरे सर पे चढ़ गया। अब मैडम जो है सो खूब हंसने लगती है, वो कहती है ये तो फिर आपका इलाज किया जाना चाहिए। तो कहता है मैडम इलाज की जरूरत नहीं है। फिर वो कहते हैं कि फिर आपने क्या कुछ सोचा? वो शहजाद उनका हाथ पकड़ लेता है डॉक्टर साहिबा, कहता है कि मैडम मैं भी आपसे प्यार करने लगा हूँ, मोहब्बत करने लगा हूँ। दोनों तरफ से प्यार का इजहार हो जाता है। उसके बाद जो है दोनों एक दूसरे से इंगेजमेंट करते हैं और शादी कर लेते हैं। लेकिन शादी करने के बाद चूंकि शहजाद उसी अस्पताल में साफ सफाई करता था, मैडम उस अस्पताल के एमबीबीएस डॉक्टर होती है, काफी मशहूर डॉक्टर होती है, तो लोग कहीं ना कहीं जो है मैडम को भी चिढ़ाने लगते हैं, शहजाद को भी चिढ़ाते थे। और इसी बात से तंग आकर के वो उस अस्पताल को छोड़ देते हैं। और अस्पताल को छोड़ने के बाद जो है एक मेडिकल स्टोर खोलते हैं खुद का, लड़के वगैरह वहां पे रखते हैं। और ईश्वर के दुआ से उनका दवा दुकान भी काफी अच्छा चलने लगता है। 2022 की घटना है। और उसके बाद जो है अब शहजाद और डॉक्टर किशोर साहिबा जो मैडम होती है वो अपना अस्पताल खोलने की सोचते हैं। अब डॉक्टर किशोर साहिबा से जब ये बात पूछा गया कि हर एक लड़की की ख्वाहिश होती है कि उसको सपनों का कोई राजकुमार मिले, और आप इतनी खूबसूरत, इतनी हसीन, ऊपर से एक एमबीबीएस डॉक्टर, इतनी मशहूर डॉक्टर, आपका क्या ख्वाहिश नहीं था किसी बड़े अधिकारी से या किसी बड़े डॉक्टर से या करे बड़े बिजनेसमैन से आपकी शादी हो? तो डॉक्टर केशव साहिबा कहती है ये कामयाबी तो मुझे मिल ही चुकी थी, अब मुझे जो है ऐसा एक पति चाहिए था जो कि मुझे प्यार करे, ना कि ऐसा पति जो केवल पैसे वाला हो। अब जितनी खूबसूरत वो डॉक्टर साहिबा होती है उतनी ही खूबसूरत उनकी सोच होती है। 2022 में दोनों ने शादी कर लिया था और आज भी वो पाकिस्तान के भीतर ये दोनों पति पत्नी काफी खुश हाल तरीके से बहुत ही खूबसूरत जीवन जी रहे हैं। दोस्तों जब ये पूरी कहानी के बारे में जब मैंने सुना तो मुझे लगा कि आप लोगों को सुनाना चाहिए वीडियो में पूरी कहानी। आप लोगों को कैसा ही कहानी लगा आप जरूर कमेंट करके बताइएगा। अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर अगली वीडियो को लेकर के हम आपके सामने हाजिर होंगे। जय हिंद, जय भारत।